हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सोनकर आज आपके लिए एडजेक्टिव के उसके टाइप्स के बारे में आज हम बताने के लिए आए हैं। इसके पहले मैंने आपको एडजेक्टिव का एक वीडियो दिया था जिसमें हमने एडजेक्टिव के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में बताया था। आज उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए उसके टाइप्स के परिभाषाओं और उसके डेफिनेशंस तथा उनको कंपेयर करने के लिए एक ट्रिक के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करने के लिए आए हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो एडजेक्टिव का नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। मेरा YouTube चैनल इंग्लिश बाय संजय सोनकर सर है, जिस पर आप हमारे पिछले कई वीडियोज देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम आज अपने टाइप्स को, एडजेक्टिव के टाइप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमने आपको बताया था एडजेक्टिव, ठीक है। हमने आपको बताया था एडजेक्टिव यानी विशेषण। हमने वहां पिछले वीडियोज में एडजेक्टिव के बारे में अच्छी तरह से बताया था कि एडजेक्टिव क्या है, कैसे हैं, तमाम चीजें हमने बताया था एडजेक्टिव के बारे में। आज हम उसके काइंड्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में बताते हैं। तो हमने आपको हम बता दें कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 5, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नंबर 6, प्रॉपर एडजेक्टिव। नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और नंबर 8, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये हमारे 8 प्रकार के एडजेक्टिव हैं जो कि हमें आज इसे पढ़ना है, जिसके बारे में हमें आज अध्ययन करना है। अगर आप इसके प्रकार का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम एक एक प्रकार के बारे में अच्छी तरह से समझते हुए आगे का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, यानी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण का सेंस क्या हो सकता है?
जाहिर सी बात है, ऐसा विशेषण, ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराए, क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। एक बार फिर से हम बताते हैं, वह विशेषण, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराए, क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ठीक है, हम परिभाषा हिंदी में आपको लिख के समझाते हैं। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुणों का बोध कराए, क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब आइए हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी अंग्रेजी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं, द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स the quality of a noun or pronoun is known as adjective of क्वालिटी। ठीक है, यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोषों, दशाओं का वर्णन करे, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू कह सकते हैं, क्लेवर, गुड, स्मार्ट, ठीक है, एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड? चलिए हम सेंटेंस के थ्रू देखते हैं कि इसका हम सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब जैसे क्लेवर की बात आई तो हम कहते हैं, ही इज अ क्लेवर बॉय। ठीक है, वह कैसा लड़का है? क्लेवर। क्लेवर क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, शी इज अ स्मार्ट गर्ल। ठीक, अब स्मार्ट क्या है? कैसे लड़की? स्मार्ट, यानी क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, इसी तरह गुड, ही इज अ गुड डॉक्टर। वह कैसा डॉक्टर है? अच्छा डॉक्टर है। तो कहने का मतलब, जिस वर्ड से किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण, दोषों या दशाओं का वर्णन हो, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाण वाचक विशेषण।
ठीक है। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, मात्रा यानी परिमाण, ठीक है। अब इसकी परिभाषा हम दें तो अब देखते हैं हम इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। कहने का मतलब वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के परिमाण का बोध कराए क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। आइए हम परिभाषित करके इसे हम देखते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, परिमाण, ठीक है। तो हमने आपको परिभाषा लिखा, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण बताकर उसकी व्यापकता को यानी स्थिति को सीमित या संकुचित करे तो वह क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। इंग्लिश परिभाषा के रूप में हमने बताया अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक। जैसे हमने एग्जांपल में दिया सम, एनी, फ्यू, लिटिल, ऑल, तमाम वर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुए। तो आइए हम इनको एज ए सेंटेंस समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि सेंटेंस रूप में हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो हमने बताया जैसे लिटिल हमने बताया था, तो आई नीड अ लिटिल रेस्ट, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, अ लिटिल रेस्ट, हमने क्या किया, मुझे किसकी आवश्यकता है, थोड़ा सा आराम की आवश्यकता है, ठीक है। क्लियर हुआ। दूसरा हम दे सकते हैं we drink some water, ठीक। हम कुछ पानी पीते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक। इसी प्रकार से हम और कुछ दे सकते हैं, तमाम ऐसे वर्ड्स हैं। एक चीज केयर करिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए हम हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे। किससे करेंगे, हाउ मच। हाउ मच मीन कितना, और ये कितना जो है ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। काउंटेबल अगर होता तो ये नंबर हो जाता, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल यानी जिसको हम गिन ना सके, केवल उसका परिमाण बता सके। तो इस तरह से तमाम एग्जाम्पल्स ऐसे रहेंगे जिसके थ्रू हम इनको समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके अगले पार्ट पे। आइए हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर यानी संख्या, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब इसकी अगर हम परिभाषा बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में, उसके क्रम के बारे में, उसके गुणे यानी प्लस के बारे में बताए वो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव यानी संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। हमने अंग्रेजी परिभाषा दिया, द वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन एंड देयर पोजीशन और प्लेस इन सर्टेन डिस्टिंक्ट ऑर्डर इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या को, वास्तविक संख्या को बताए और उसके पोजीशन यानी स्थित स्थान को निश्चित करे, उसके क्रम को निश्चित करे, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये चला जाएगा। उसी तरह हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अभी भी इसी क्रम में आगे चला जाएगा, ठीक। इसी तरह हम कह सकते हैं सम, ऑल, एनी, ईटीसी। तो ऐसे तमाम वर्ड्स हैं जो हमारे नाउन्स के क्या करती हैं, संख्या को बताते हैं, ठीक है। तो आइए और एक चीज ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम पढ़ रहे हैं, संख्या पढ़ रहे हैं, और संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें हाउ मेनी से प्रश्न करना होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। जब हम दिए गए वर्ड्स यानी दिए गए नाउन प्रोनाउंस के पहले
कितना से प्रश्न करेंगे तो अगर वो जो व्यक्त करेगा वो हमारा क्या होगा, संख्या होगा। अंडरस्टैंड। तो आइए हम एग्जाम्पल के रूप में अब इसे देखते हैं। तो हम मिटा रहे हैं इसे और हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो आइए अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं अ वीक हैज 7 डेज। ठीक है, उसी तरह हम दे सकते हैं देयर आर 9 पर्सन। ठीक, एवरी पुअर नीड्स जॉब। तो आप देख रहे हैं 7, 9 और फिर एवरी, ये क्या हमारे संख्या सूचक हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि कहने का मतलब जो शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराए वो क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। अब आपको हम यहाँ एक चीज बताने जा रहे हैं कि हमने देखा नंबर और क्वांटिटी दोनों को लगभग हम मैच कर रहे हैं। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अंतर क्या है। आइए हम कंपेयर करके उनको देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अंतर क्या है। चलिए हम कंपेयर करते हैं। आइए हम कंपेयर करके देखते हैं इसे। हमने आपको बताया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी हाउ मेनी, ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी हाउ मच। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं कि हमारी संख्या का बोध करा रहा है और ये हमारी मात्रा यानी परिमाण का बोध करा रहा है। जबकि हम अगर वर्ड्स देखते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के जो वर्ड्स हैं लगभग सेम होते हैं, बट उनके यूजेज में अंतर होता है। एक चीज आपको बता दें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल होता है जबकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल होता है। दोनों में सबसे बड़ी अंतर यही है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपका जो है वो क्या काउंटेबल है, जबकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो आपका जो है वो अनकाउंटेबल है। तो आइए देखते हैं हम एज ए सेंटेंस के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा है यहाँ ही टीचेज सम बॉयज डेली, यानी वह कुछ लड़कों को प्रतिदिन पढ़ाते हैं। अब देखो बेटा सम बॉयज, ठीक है, अब सम बॉयज यानी कुछ लड़के, यानी गिनती की जा सकती है ना, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 जो भी हो उन्हें गिना जा सकता है ना। और जबकि वही हमने दिया ही विल गिव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ धन दिया। कुछ धन दिया यानी काउंट नहीं किया है, कितना है बस दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं ही हैज पोस्टेड ऑल लेटर्स, उसने सभी पत्रों को पोस्ट कर दिया, यानी जितने पत्र थे सब पत्र को उसने पोस्ट कर दिया। और यहाँ क्या है, शी ड्रैंक ऑल मिल्क। ठीक है, अब यहां ऑल मिल्क यानी पूरे दूध को आप पी गई। तो अब यहां क्या हुआ, दूध को गिना जा नहीं सकता ना। ठीक उसी प्रकार वी हैव नो फ्रेंड, हमारे पास कोई मित्र नहीं है, एक भी मित्र नहीं है। और देयर इज नो नॉइज, वहां कोई आवाज नहीं है। अब आवाज को काउंट तो किया नहीं जा सकता। ठीक, वी डोंट नीड एनी बुक, हमें किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। और फिर हम दे रहे ही कुड नॉट गेट एनी हेल्प, उसे कोई सहायता नहीं मिल सकी, कोई सहायता नहीं मिल सकी। है तो दोनों में एनी ना, बट ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है। उसी आधार पर हमने दिया दे हैड एनफ चेयर्स, उसके पास पर्याप्त कुर्सियां नहीं। ठीक है, और यहाँ यानी कुर्सियों को हम गिन सकते हैं ना। और यहाँ क्या है, आई हैव एनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय, क्या समय को भी हम गिन सकते हैं। तो इस आधार पर हमने कोशिश किया है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अंतर आपको दिखाएं और ये समझाएं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज हम कैसे करते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, ये समझाने का हमने प्रयास किया है। और अब चलते हैं एडजेक्टिव के अगले टाइप पे। तो आइए हम देखते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। अभी हमने इसके पहले वीडियोज में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। वहां पे हमने देखा था संकेतवाचक सर्वनाम। आज हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण, जाहिर सी बात है परिभाषाएं हम उसी आधार पे बनाए।
यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे, वो क्या कहलाता है? संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। हमने अंग्रेजी में परिभाषा दिया, द वर्ड दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट ए स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल वर्ड हमने दिया, दिस, दैट, दीज, दोज, फॉर्मर, सच, एक्सेट्रा। जैसे हम एग्जाम्पल दे दें, दिस की बात आई, दिस बॉक्स इज वेरी हैवी हुआ, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो हम देखते हैं दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, ठीक। उसी प्रकार हम है, दीज बुक्स आर फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, तमाम चीजें कह सकते हैं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं, आई डोंट लाइक सच फिल्म्स, ठीक। अब हम देख रहे हैं यहां कि दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, यह बक्सा क्या बहुत भारी है। कौन सा? यह, यानी अगर हम दिए गए वर्ड्स में व्हिच से प्रश्न करें, ठीक है, तो जो उत्तर हमें मिलेगा वो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दीज बुक्स आर फॉर सेल, ये किताबें सेल के लिए, बिक्री के लिए। किसके लिए हैं? बिक्री के लिए, ठीक। आई डोंट लाइक सच फिल्म्स, मैं ऐसे फिल्म पसंद नहीं करता हूं। कौन सी? ऐसी। अंडरस्टैंड? तो समझ में आया? तो इस तरह हम आज देखे कौन कौन से एडजेक्टिव को देखे हम आज। सबसे पहले हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखा, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखा, फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखा, और अब हमने क्या देखा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखा, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं पर रोक रहे हैं, अगले वीडियो में हम एडजेक्टिव के बाकी पार्ट्स को लेके आएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगले वीडियो तक के लिए